प्रिय छात्रों, हमने कभी के बारे में थोड़े भी जानकारी ली है और बचा हुआ जो शेष भाग है उसकी हमें आज जानकारी लेनी है। आइए देखिए। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। तो जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। संत कबीर ऐसे थे, मस्त मौला थे। और जो मस्त वाला जो संत थे, वे पुराने कृत्यों का कभी हिसाब न करे, संत नहीं होते हैं। आगे देखिए, जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। तो संत कबीर इससे अलग प्रकार के संत थे। जो व्यक्ति दुनियादार का किए कराए का लेखा जोखा यानी हिसाब किताब दुरुस्त रखता है वह मस्त कभी जीवन में नहीं हो सकता है। अतीत यानी बीता हुआ समय भूतकाल को भी कहते हैं। भूतकाल, चिट्ठा यानी विवरण, जो कि मेरे जीवन में मैंने आज तक क्या क्या कार्य किया है, कौन से काम किए हैं, इसके बारे में उसका विवरण लिखकर रखना, उसे कहते हैं अतीत का चिट्ठा। और वह ऐसा व्यक्ति भविष्य का क्रांतिदर्शी यानी दूरदर्शी सर्वज्ञ ज्ञानी नहीं बन सकता। ऐसे संत कबीर जी कहते हैं। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोख से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे पक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। नीचे कबीर ने जो दोहे दिए हैं और ऊपर की जो पंक्तियां हैं यही उस पंक्तियों का अर्थ होता, ये इस दोहे का अर्थ होता है। संत कबीर जी मस्त स्वभाव के थे, मस्त मौला थे, फक्कड़ स्वभाव वाले थे। दुनिया की होशियारी से कबीर को कोई वास्ता था नहीं। वे प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। माशूक यानी प्रिय, प्यारा। आगे दोहे में कबीर ने जो कहा है देखिए, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। तो देखिए ये दोहे कबीर ने यहाँ पर कहा है। कबीर जैसे फक्कड़ तो दुनिया के होशियारी से कोई वास्ता था नहीं, वे प्रेम के मत वाले थे, मगर जो प्रेम के पीछे दौड़ने वाले में से थे नहीं। जो प्रिय व्यक्ति प्रेम के खातिर इस दरवाजे से उस दरवाजे से, देखिए दर बदर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर पहुंचना जाना, ऐसे को दर बदर कहते हैं। तो ऐसे प्रेम के मतवाले थे, लेकिन प्रेम के वास्ते जो कुछ प्रिय व्यक्ति होते, माशूक होते हैं, वे अपने सर पर कफन बांध फिर देते, उनमें से संत कबीर थे नहीं। ये मस्त स्वभाव वाले थे। इसीलिए फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं।
योग की जो प्रक्रिया है, और फक्कड़ राम यानी संत कबीर को ही कहा गया है, और किसी के धोखे में आने वाले न थे। जहाँ पर दिल जम गया वहीं पर वे बस जाते, वहीं पर वे रुक जाते, वहीं पर अपना ठिकाना उस स्थान को मानते थे, और नहीं जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। और योग की प्रक्रिया, योग उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। जचना यानी पसंद आना। तो आगे देखिए, उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेटे के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। ऐलान करना यानी आह्वान करना। तो देखिए, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घटन अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। इस स्वभाव वाले थे। तहकीक यानी जांचना, जांच पड़ताल करना। तो इस दोहे में संत कबीर ने क्या कहा? अपने प्रिय व्यक्ति को, इंसान को, मानव को वे कहना चाहते हैं, आसमान की बात छोड़ दे, अपने बारे में सोच। तो तुझ में क्या कमी हो रही है, ये आपके आप अंदर झांक कर देख, जांच पड़ताल कर देख। ऐसे इस दोहे में संत कबीर ने कहा है। देखिए, आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। ऐसे ही दोहे में कहा, केवल शारीरिक और मानसिक कवायद, कवायद का मतलब होता है क्रिया, कवायद यानी क्रिया से दिखने वाली ज्योति, जड़ चित्त यानी कठिन ऐसी बुद्धि, मन की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, आगे चलो, ले केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर कहते हैं कि जो जड़ बुद्धि होती है वह सिर्फ कल्पना की तरह होती है, वह सिर्फ बाहरी दिखावा होता है। और इसीलिए वे कहते हैं कि आगे चलो और आगे के बारे में सोचो। क्रिया सिर्फ बाह्य है, इसके लिए ज्ञान चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए, और बिना ज्ञान के ये योग क्या है, व्यर्थ है। ऐसे संत कबीर जी मानते हैं। कबीर की ये घरफुक मस्ती, फकड़ना लापरवाही, और निर्मम, निर्मम यानी निर्दयी। निष्ठुर भी होता है, निष्ठुर। कबीर इस प्रकार के संत थे, फक्कड़ स्वभाव वाले, घरपुक मस्ती, मस्त स्वभाव वाले, फकड़ना लापरवाह, निर्मम, अकर्ता, उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा। संत कबीर ऐसे थे, फक्कड़ स्वभाव वाले, किसी बात की वे चिंता नहीं करते थे, लापरवाही, निर्मम, अकर्ता और अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थे। उन्होंने अपने ज्ञान की, अपने गुरु को, अपनी साधना को कभी भी संदेह यानी शक की दृष्टि से नहीं देखा। ऐसे संत कबीर जी थे। इस निबंध में लेखक ने उनके स्वभाव, उनका व्यक्तित्व और उनके गुण यहाँ पर बताए। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं
भी डिगा नहीं। डिगना यानी हटना। जो व्यक्तित्व था, उनका आत्मविश्वास था, वह आत्मविश्वास कभी भी विचलित नहीं हुआ। ऐसे संत कबीर जी थे। डिगा नहीं का मतलब ये होता है कि हटना। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मन से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। संत कबीर को अब जब गलती महसूस होती थी कि अब मुझसे कुछ गलती हुई है, और ये जो गलती है उन्हें एक क्षण के लिए, एक पल के लिए कभी नहीं सोचा कि ये जो गलती हुई है, इस गलती का कारण मैं खुद हो सकता हूं, मेरी वजह से ये गलती हो चुकी है। ऐसे मानने वाले ये संत थे। किसी मार्ग में हो, साधन में हो। तो आगे देखिए, वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। साधक यानी साधना करने वाले को कहते हैं, तपस्या करने वाले को साधक कहा जाता है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूरी टिक सकता था। तो संत कबीर थे, कभी डरते नहीं थे। उनके लिए एक साधना एक विकट संग्राम स्थली के समान थी, और ऐसे जगह पर कोई विरला वीर ही, विरला शूर ही टिक सकता था, और ऐसे में से संत कबीर थे। आगे देखिए, कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है। सैत यानी मुफ्त। सैत का मतलब होता है मुफ्त। तो यहाँ पर वे कबीर जी कहते हैं साई यानी ईश्वर। कबीर जिस ईश्वर की वे साधना करते थे, और साधना ईश्वर को प्राप्त कर लेने के लिए ऐसे वैसे नहीं, वो मुफ्त में कभी भगवान या ईश्वर या साई हमें नहीं मिल सकता था। उसके लिए अपना सिर देकर, यानी कहने का मतलब होता है कि सर्वस्व अर्पण कर देना, सब कुछ न्यौछावर कर देना, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे विचार वाले संत कबीर थे। अपने दोहों में भी उन्होंने कहा है, तो देखिए, साईं सेत न पाए बाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो सिर कदे न होय। यानी यहाँ पर ये जो है प्रेम, कभी हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें राम से अपना सिर देकर, यानी सर्वस्व देकर ही हम प्राप्त कुछ कर सकते हैं। कोदे का मतलब होता है कभी। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा, वह राजा हो या प्रजा। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी, वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले। यही दोह का, ये ऊपर वाले दोह का अर्थ होता है। जो प्रेम है किसी खेत में नहीं उपजता, उसकी उपज नहीं होती है किसी हाट में, या हाट यानी बाजार, किसी बाजार में ही वह नहीं मिलता। और इसे राजा हो या प्रजा हो, इन सभी को इसे प्राप्त करना है तो अपना सिर देकर हम इसे प्राप्त करते। सिर देकर यानी सब कुछ हमें नोक झुक
देना चाहिए ईश्वर के प्रति, तभी हम इस प्यार को, इस स्नेह को हम या प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहां दाल नहीं गलेगी। दाल न गलना, सफल न होना। दाल न गलना, सफल न होना। कायर यानी डरपोक, कायर यानी डरपोक। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहां दाल नहीं गलेगी। जिसमें हिम्मत नहीं होती है और अपने अखंड प्रेम पर उसे विश्वास ही नहीं होता है, वह डरपोक होता है, वो कायर होता है। ऐसे कायर की यहाँ कुछ भी नहीं चल सकता। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। यानी ईश्वर से हमें प्राप्त करना है, ईश्वर को पाना है, तो इसके लिए हमें बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास इस प्रेम की कुंजी है, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं। संत कबीर जी ने कहा है कि विश्वास एक प्रेम की कुंजी है, कुंजी यानी चाबी है, ऐसा उन्होंने माना। तो इसमें संकोच नहीं और दुविधा की स्थिति या कोई बाधा नहीं होती है, तो विश्वास इस प्रकार की प्रेम की कुंजी मानी है। तो देखिए आगे कुछ दोहों में कहा, ऊपर जो हमें पंक्तियां देखी है इस निबंध में, तो वही दोहे यहाँ पर संत कबीर जी ने बताया है। तो देखिए, प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए, सुरेश शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुल्किया, आवत देखा दास। तो इस दोह का यही मतलब होता है, प्रेम किसी खेत में नहीं मिलता, खेत में उपजता नहीं, किसी बाजार में ही नहीं मिलता है। तो इसे हमें प्राप्त कर लेना है तो हमें पूरी तरह से हमें कुर्बान होना चाहिए, नौचार होना चाहिए, सर्वस्व हमें देना चाहिए। तभी सिर देना, भगवान के सामने झुकना, यानी सब कुछ नौचार कर देना, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसे कवि ने संत कबीर जी ने, वे कवि भी थे। देखिए अंतिम, भक्ति के अतिरिक्त, अतिरेक यानी अधिकता, अतिरेक यानी अधिकता। अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनकी दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। दैन्य यानी दीनता, बुरी हालत। भक्ति की जो अधिकता थी, अतिरेक यानी अधिकता, इसमें कभी पतित यानी पापी, कहीं खुद को हीन या पापी नहीं समझा, क्योंकि उनकी जो हालात थी, दयनीय अवस्था थी, उनका आत्मविश्वास कभी ढला नहीं, आत्मविश्वास साथ कभी छोड़ा नहीं। ऐसी ही हालात में संत कबीर जी जो दयनीय अवस्था थी, ऐसे हालात में कभी भी उनका जो आत्मविश्वास था, वह आत्मविश्वास कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बन हुआ था,
वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। आगे देखिए, युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। युग प्रवर्तक दुनिया को जानकारी देने वाले, संसार को ज्ञान देने वाले व्यक्ति को युग प्रवर्तक कहा जाता है। वे एक युगावतारी पुरुष थे। विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। शक्ति और विश्वास को लेकर संत कबीर जी पैदा हुए और वे युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, कूट कूट कर भरी हुई थी, और इसीलिए वे समाज को जागृत करने के लिए, सचेत करने के लिए वे प्रबोधन करते थे, जागृत करते थे। ये युग प्रवर्तन कहा गया उन्हें। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपी, कोमल, वज्रापी, कठोर आदि उनको विशेषण लगाए जा सकते हैं एक ही वाक्य में। ये सिर से पैर तक मस्त मौला थे, ऐसे संत कबीर थे। उनके दोहे बहुत से प्रसिद्ध है। इस पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी वाणी है, उनका उपदेश है आदि गुणों के बारे में, उनकी निडरता के बारे में यहाँ पर लेखक ने पूरी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ।